हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका थायरॉइड आपकी जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाता और छोड़ता है। इसे ओवरएक्टिव थायरॉइड भी कहा जाता है। आपके थायरॉइड द्वारा बनाए जाने वाले मुख्य हार्मोन में ट्राइआयोडोथायोनिन T3 और थायरोक्सिन T4 शामिल हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। मेरा थायरॉइड क्या करता है? आपकी गर्दन के सामने स्थित थायरॉइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है। ग्रंथियां वे अंग हैं जो आपके पूरे शरीर में पाए जा सकते हैं। आपकी कुछ ग्रंथियां हार्मोन बनाती और छोड़ती हैं ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर को काम करने और बढ़ने में मदद करते हैं। थायरॉइड ग्रंथि आपके शरीर के कई मुख्य कार्यों में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जिनमें शामिल हैं अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, अपनी हृदय गति को नियंत्रित करना, अपने चयापचय को नियंत्रित करना, वह प्रक्रिया जो आपके शरीर में डाले गए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है जो आपके शरीर को कार्य करने में मदद करती है। जब आपकी थायरॉइड ग्रंथि सही तरीके से काम कर रही होती है तो आपका शरीर संतुलित रहता है और आपके सभी सिस्टम सही तरीके से काम करते हैं। अगर आपका थायरॉइड अपने निर्धारित तरीके से काम करना बंद कर देता है, बहुत ज्यादा या बहुत कम थायरॉइड हार्मोन बनाना, तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या अंतर है? हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी चिकित्सीय स्थितियां हैं जिनका संबंध आपके थायरॉइड द्वारा उत्पादित और स्रावित किए जाने वाले थायरॉइड हार्मोन की मात्रा से है। अंतर केवल इतना है कि यह कितना है। हाइपर शब्द से संबंधित कुछ कल्पना करें। सबसे अधिक संभावना है आपने बस कुछ तेज या बहुत अधिक ऊर्जा से भरी चीज के बारे में सोचा होगा। जब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो आपका थायरॉइड अति सक्रिय होता है और बहुत अधिक थायराइड हार्मोन का उत्पादन और रिलीज करता है। चिकित्सा जगत में उपसर्ग हाइपो का अर्थ है कम या पर्याप्त नहीं। जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो आपका थायरॉइड कम सक्रिय होता है और आपके शरीर को जितनी जरूरत होती है उतना थायरॉइड हार्मोन नहीं बनाता और रिलीज नहीं करता। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या अंतर है? हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी चिकित्सीय स्थितियां हैं जब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो आपका थायरॉइड अति सक्रिय होता है और बहुत अधिक थायराइड हार्मोन का उत्पादन और रिलीज करता है। चिकित्सा जगत में उपसर्ग हाइपो का अर्थ है कम या पर्याप्त नहीं। जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो आपका थायरॉइड कम सक्रिय होता है और आपके शरीर को जितनी जरूरत होती है उतना थायरॉइड हार्मोन नहीं बनाता और रिलीज नहीं करता। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण: तेज दिल की धड़कन, अस्थिर और या घबराहट महसूस होना, वजन घटना, भूख में वृद्धि, दस्त और अधिक बार मल त्याग, दृष्टि बदल जाती है, पतली, गर्म और नम त्वचा, मासिक धर्म संबंधी परिवर्तन, गर्मी के प्रति असहिष्णुता और अत्यधिक पसीना आना, नींद संबंधी समस्याएं, बढ़े हुए थायरॉइड ग्रंथि गंडमाला से गर्दन की सूजन और वृद्धि, बालों का झड़ना और बालों की बनावट में परिवर्तन, भंगुर होना, आंखों का उभार ग्रेव्स रोग में देखा जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी। लक्षण और कारण: हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या कारण है? चिकित्सा स्थितियां और परिस्थितियां जो हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण बन सकती हैं उनमें शामिल हैं ग्रेव्स रोग। इस विकार में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके थायरॉइड पर हमला करती है। इससे आपका थायरॉइड बहुत अधिक थायरॉइड हार्मोन बनाता है। ग्रेव्स रोग एक वंशानुगत स्थिति है, परिवार के माध्यम से पारित। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को ग्रेव्स रोग है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह होने की संभावना है। यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें जन्म के समय महिला माना जाता है, न कि उन लोगों में जिन्हें जन्म के समय पुरुष माना जाता है। ग्रेव्स रोग हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे आम कारण है जो लगभग 85% मामलों में होता है। थायरॉयड नोड्यूल आपके थायरॉयड ग्रंथि में कोशिकाओं की गांठ या वृद्धि है। वे आपके शरीर की जरूरत से ज्यादा हार्मोन बना सकते हैं। थायरॉयड नोड्यूल शायद ही कभी कैंसरयुक्त होते हैं। थायरॉयडिटिस आपके थायरॉयड ग्रंथि की सूजन है जो दर्दनाक या दर्द रहित चुप हो सकती है। ये बच्चे को जन्म देने के 1 साल के भीतर हो सकता है। प्रसवोत्तर थायरॉयडिटिस का अनुभव करने के बाद आपका थायरॉइड ठीक नहीं हो सकता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अधिक आयोडीन का सेवन: यदि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का खतरा है और आप बहुत अधिक आयोडीन का सेवन करते हैं अपने आहार या दवाओं के माध्यम से, तो यह आपके थायरॉइड को अधिक थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने का कारण बन सकता है। आयोडीन एक खनिज है जिसका उपयोग आपका थायराइड हार्मोन बनाने के लिए करता है। अंतःशिरा आयोडीन युक्त कंट्रास्ट आयोडीन डाई प्राप्त करने से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है।
एमियोडारोन, एक दवा जिसमें आयोडीन की उच्च मात्रा होती है, वह भी हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण बन सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए कई उपचार विकल्प हैं। आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण के आधार पर कुछ विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के विकल्पों में शामिल हैं एंटीथायरॉयड दवाएं, मेथिमाजोल, टैप्सोल या प्रोपाइलथियोरासिल (PTU). ये दवाएं आपके थायरॉयड की हार्मोन बनाने की क्षमता को अवरुद्ध करती हैं। वे आपके थायरॉयड पर तेजी से नियंत्रण प्रदान करते हैं। रेडियोएक्टिव आयोडीन। रेडियोएक्टिव आयोडीन एक मौखिक दवा है जिसे आपकी अति सक्रिय थायरॉयड कोशिकाएं अवशोषित करती हैं। रेडियोएक्टिव आयोडीन इन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और आपके थायरॉयड को सिकोड़ देता है और कुछ हफ्तों में थायरॉयड हार्मोन के स्तर को कम कर देता है। यह आमतौर पर थायरॉयड के स्थायी विनाश की ओर ले जाता है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म को ठीक कर देगा। इस दवा द्वारा दी जाने वाली विकिरण की मात्रा रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक (RAIU) परीक्षण और निदान के लिए स्कैन के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा से अलग होती है। इस उपचार को प्राप्त करने वाले अधिकांश लोगों को सामान्य हार्मोन के स्तर को बनाए रखने के लिए अपने जीवन के बाकी हिस्सों में थायराइड हार्मोन की दवाएं लेनी पड़ती हैं। सर्जरी। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सर्जरी थायरॉयडेक्टमी के माध्यम से आपकी थायरॉयड ग्रंथि को हटा सकता है। यह आपके हाइपरथायरॉयडिज्म को ठीक कर देगा, लेकिन यह आमतौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म, एक इंटरैक्टिव थायरॉयड का कारण बनेगा, जिसके लिए हार्मोन के स्तर को सामान्य रखने के लिए आजीवन थायरॉयड सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। बीटा ब्लॉकर्स। ये दवाएं शरीर पर थायरॉयड हार्मोन की क्रिया को रोकती हैं। वे आपके रक्त में हार्मोन के स्तर को नहीं बदलते हैं, लेकिन वे हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होने वाले तेज दिल की धड़कन, घबराहट और कांपने जैसे लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। इस उपचार का उपयोग अकेले नहीं किया जाता है और आमतौर पर इसे लंबे समय तक हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए किसी अन्य विकल्प के साथ जोड़ा जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज में कितना समय लगता है? हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज में लगने वाला समय इसके कारण के आधार पर अलग अलग हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी स्थिति का इलाज एंटीथायरॉयड दवाओं, मेथिमाजोल या प्रोपाइलथियोरासिल से करता है, तो आपके हार्मोन का स्तर लगभग 6 से 12 सप्ताह में स्वस्थ स्तर पर आ जाना चाहिए। इसका उपयोग किसके लिए होता है? T4 परीक्षण का उपयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि आपका थायरॉयड कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। इसका उपयोग थायरॉयड रोग और उन स्थितियों का निदान और निगरानी करने में भी किया जाता है जो आपके थायरॉयड को प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं हाइपोथायरॉयडिज्म या कम सक्रिय थायरॉयड, जो तब होता है जब आपकी थायरॉयड ग्रंथि आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थायरॉयड हार्मोन नहीं बनाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म या अतिसक्रिय थायरॉयड, जिसमें आपकी थायरॉयड ग्रंथि आपके शरीर की आवश्यकता से अधिक थायरॉयड हार्मोन बनाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के विकार, जो आपके मस्तिष्क के आधार पर एक ग्रंथि है जो TSH थायरॉयड उत्तेजक हार्मोन बनाती है। TSH नियंत्रित करता है कि आपकी थायरॉयड ग्रंथि कितना T4 बनाती है। यदि TSH परीक्षण के परिणाम सामान्य नहीं हैं, तो T4 परीक्षण ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि समस्या आपके थायरॉयड या पिट्यूटरी ग्रंथि में है। कुछ मामलों में T4 परीक्षण को थायरॉयड पैनल नामक परीक्षणों के समूह के भाग के रूप में किया जा सकता है। थायरॉयड पैनल में TSH के साथ साथ अन्य थायरॉयड परीक्षण भी शामिल होते हैं। मुझे थायरोक्सिन परीक्षण की आवश्यकता क्यों है? यदि आपके प्रदाता को लगता है कि आपको थायरॉयड की समस्या हो सकती है, तो आपको T4 परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। आमतौर पर पहले TSH परीक्षण किया जाता है। यदि आपके TSH परिणाम सामान्य नहीं हैं, तो अधिक जानकारी के लिए T4 परीक्षण किया जा सकता है। थायरॉयड की समस्याएं आमतौर पर परिवारों में चलती हैं, इसलिए यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को थायरॉयड की बीमारी रही है, तो आपका प्रदाता T4 परीक्षण का आदेश दे सकता है। यदि आपको बहुत अधिक या बहुत कम थायरॉयड हार्मोन होने के लक्षण हैं, तो आपको T4 परीक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत कम थायरॉयड हार्मोन के लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: भार बढ़ना, थकान, शुष्क त्वचा, सूखे पतले बाल, ठंडे तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होना, भारी या अनियमित मासिक धर्म या प्रजनन संबंधी समस्याएं, धीमी हृदय गति, अवसाद। हाइपरथायरॉयडिज्म अत्यधिक थायरॉयड हार्मोन के लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन, वजन कम होना भले ही आपकी भूख बढ़ जाए, कांपते हाथ, मांसपेशियों में कमजोरी, पसीना आना या गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होना, अतालता, आपके हृदय की धड़कन की दर या लय में समस्या, बार बार मल त्याग, पूप, गंडमाला, बढ़ी हुई थायरॉयड ग्रंथि, नींद न आना और थकान।
यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। थायरोक्सिन, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए दवाएं। थायरोक्सिन के उपयोग। थायरोक्सिन सोडियम का उपयोग थायराइड हार्मोन के निम्न स्तर को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य से धीमी चयापचय हो सकती है। थायराइड हार्मोन सामान्य वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। थायरोक्सिन के दुष्प्रभाव: भूख में वृद्धि, वजन घटना, दस्त, मांसपेशी में ऐंठन, सिरदर्द। थायरोक्सिन कैसे काम करता है? थायरोक्सिन सोडियम DNA प्रतिलेखन और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करके काम करता है। ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 और L-थायरोक्सिन T4 कोशिका नाभिक में प्रवेश करते हैं और DNA से जुड़े थायराइड रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जीन प्रतिलेखन और मैसेंजर RNA और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के उत्पादन को सक्रिय करता है। थायराइड हार्मोन के मुख्य शारीरिक प्रभाव मुख्य रूप से T3 द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनमें से अधिकांश लगभग 80% परिधीय ऊतकों में डिआयोडिनेशन के माध्यम से T4 से बनते हैं। इस दवा के साथ अन्य दवाएं न लें। थायरोक्सिन सोडियम के साथ परस्पर क्रिया करने वाली कुछ दवाएं हैं। मेटफॉर्मिन जैसी मधुमेह रोधी दवाएं, सिमेटिडाइन, एसोमेप्राजोल और सुक्राल्फेट जैसी अम्ल रोधी दवाएं, कोलेसेवेलम, कोलेस्टारामिन जैसी पित्त अम्ल अवरोधक दवाएं, एस्ट्रोजन युक्त मौखिक गर्भनिरोधक, वॉफेरिन जैसी रक्त पतला करने वाली दवाएं, डिजिटेलिस जैसी हृदय की स्थिति को नियंत्रित करने वाली दवाएं और एमिट्रिप्टिलाइन और मेप्रोटिलीन जैसी अवसादरोधी